तुम लोग कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री पढ़ रहे हो, इसमें ट्रायंगल। तो भुजा के अनुसार त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, इससे पहले पढ़े हो। कोण के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। तो भुजा के अनुसार त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला है विषम बाहु, दूसरा है समद्वि बाहु, तीसरा है समबाहु। क्रम को उल्टा भी बोल सकते हो, पहले समबाहु बोलो या समद्वि बाहु बोलो या विषम बाहु बोलो। तो भुजा के अनुसार त्रिभुज 3 तरह के होते हैं, समझ गया ना। तो 3 तरह के होते हैं त्रिभुज भुजा के अनुसार। पहला विषम बाहु, दूसरा समद्वि बाहु, तीसरा समबाहु। तो हम लोग विषम बाहु से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो परिभाषा कभी रटना नहीं पड़ेगा, अगर ध्यान से तू लोग देखोगे तो। विषम बाहु त्रिभुज, इसको अगर तोड़ करके लिखा जाए तो ये देखो, बी जोड़ सम, तो विषम को एक साथ कर देते हैं, प्लस बाहु, ये हो गया त्रिभुज। सम मतलब होता है एक समान, बी लगा दो तो असमान, यानी एक समान जो नहीं हो। इसका अर्थ हो गया असमान, जो बराबर नहीं हो। बाहु मतलब भुजा, त्रिभुज मतलब तो बतला ही दिया है, त्रिभुज 3 भुजा से घिरा क्षेत्र। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा असमान हो, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजा असमान हो। तो शब्द में ही परिभाषा छिपा हुआ है। विषम जो समान नहीं हो, बाहु मतलब भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसका भुजा समान नहीं हो। अब मान लो जैसे एक त्रिभुज बना रहे हैं, ये कोई त्रिभुज है ABC, ये हो गया तुमको 7 सेंटीमीटर मान लो, इसको मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, इसको मान लो ये 4 सेंटीमीटर है। इसमें देखो तो कोई भी भुजा समान है, ये भी 4 सेंटीमीटर, BC हो गया 7 सेंटीमीटर, AC हो गया 5 सेंटीमीटर। तो यह ऐसा त्रिभुज है जिसकी भुजा असमान है, यानी विषम है। इसलिए ऐसे त्रिभुज को हम लोग क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। समझ गया ना इसकी परिभाषा। इसकी परिभाषा तो तू लोग समझ गया, मतलब ये तोड़ करके अर्थ जो निकलता है, जिस त्रिभुज की भुजा असमान हो अर्थात बराबर नहीं हो, उस त्रिभुज को विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। इसमें 3 त्रिभुज बनाए हैं। तो त्रिभुज ABC में तीनों भुजा देखो अलग अलग माप की है, 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, है ना। सेकंड PQR त्रिभुज में सब भुजा की लंबाई अलग अलग है। इसी तरह त्रिभुज MNS में, तो इसको तू लोग उतारो। तो ये विषम बाहु त्रिभुज की एक दूसरी परिभाषा तू लोग दिमाग में लाओ। तो इसी त्रिभुज में ही बतलाएंगे, जिस त्रिभुज की भुजाएं समान होती है। जैसे मान लो ये त्रिभुज है, ऐसा भी तो हो सकता है ये ABC, ये भुजा AC अगर 5 मीटर है तो AB भी 5 मीटर ले ले, तो 2 ठो भुजा बराबर हो गया ना। तो जिस त्रिभुज की 2 भुजा बराबर होगी तो उसके सामने वाला कोण भी समान होता है। जैसे ये AB भुजा है ना, यहाँ पर खड़ा हो जाओ तो सामने वाला ये कोना दिखाई देगा। ये कोण मान लो अगर ये कोण 50 डिग्री है
तो ये 5 मीटर भुजा के सामने वाला कोण 50 डिग्री है, तो इस 5 मीटर भुजा के सामने वाला कोण भी 50 डिग्री होगा। यानी AC के पास यहाँ खड़ा हो जाओ, यहाँ से इस भुजा के सामने से देखोगे तो ये कोना नजर आएगा, यानी एंगल कोण ये भी 50 डिग्री का होगा। समझा ना? तो ये आगे जस्ट बतलाएंगे। तो विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है, उसकी सभी भुजा को असमान होती है। कहने का अर्थ मान लो ये है विषमबाहु त्रिभुज PQR। सब भुजा देखिए करके लगता है ना छोटा बड़ा करके है। ये सबसे छोटा है तो इसको मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, ये उससे थोड़ा बड़ा है तो इसको 7 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये सबसे बड़ा है तो चलो इसको मान लेते हैं 11 सेंटीमीटर। एक भी भुजा समान जिस त्रिभुज में नहीं हो, यानी जिस त्रिभुज में कोई भुजा एक समान नहीं हो, तो इस त्रिभुज का कोई भी कोण एक समान नहीं होगा। समझा बात को? जिस त्रिभुज की तीनों भुजा अलग अलग हो, अलग अलग लंबाई की, तो उसका कोण भी अलग अलग होगा। इसी में इसके बाद तो यही है समद्विबाहु वाला। इसमें देखो तो ये 5 मीटर तो ये भी 5 मीटर। तो जिस त्रिभुज की दो भुजा समान होगा, तो समान भुजा के सामने वाला कोण, यहाँ खड़ा हो जाओ, सामने में ये कोण अगर 50 डिग्री होगा, तो ये 5 डिग्री है तो 5 मीटर, तो ये भी 5 मीटर। तब यहाँ खड़ा हो जाओगे तो इस 5 मीटर के सामने 50 डिग्री, तो इसके सामने खड़ा होगे तो ये भी 50 डिग्री ही होगा। तो निष्कर्ष निकलता है, अगर मान लो ये भी 5 मीटर ले ले, तो तीनों भुजा बराबर हो गया, जिसको समबाहु त्रिभुज कहेंगे। तुरंत बतलाना इसी पाठ में। तो जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं एक समान होता है, उस त्रिभुज का सभी कोण भी एक समान होता है। समझ गया? लेकिन जिस त्रिभुज में एक भी भुजा समान नहीं है, इसका मतलब एक भी कोण समान नहीं होगा। सब कोण का वैल्यू अलग अलग होगा, लेकिन सबको जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। तो विषमबाहु त्रिभुज की दूसरी परिभाषा होती है, जिस त्रिभुज का एक भी कोण समान नहीं हो, उस त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो ये दोनों त्रिभुज में देखो तो ये कोण 100 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 20 डिग्री है। तीनों कोण समान नहीं है, असमान है। तो असमान कोण के सामने वाली भुजाएं भी असमान होती हैं। 20 डिग्री कोण के सामने की भुजा, यहाँ पर आंख रखोगे तो सामने में AB है, ये है 60 डिग्री का, इसके सामने में नजर रखोगे तो ये AC दिखाई देगा। यहाँ 100 डिग्री, यहाँ पर आंख रखो तो ये सामने वाली भुजा। तो सब कोण असमान है, इसलिए असमान कोण के सामने की भुजाएं भी असमान होती है, इसलिए यह विषमबाहु त्रिभुज है। समझ गया ना? देखो समकोण त्रिभुज तो अलग त्रिभुज है ना जी, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, लेकिन समकोण त्रिभुज भी विषमबाहु त्रिभुज हो सकता है। कैसे? तो जैसे मान लो ये एक समकोण त्रिभुज है, ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण भी 90 डिग्री है, अर्थात समकोण है। मान लेंगे ये भुजा 4 मीटर है, तो ये 3 मीटर है, तो इसको 5 मीटर होना ही होगा, क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर लंबे स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर तुम लोग को बतलाए हैं। बतलाए हैं, अब नहीं होगा तो हम क्या करें। ये 5 मीटर है, इसमें विशेष बात बतलाओ तो एक कोण 90 डिग्री है, समझा? इस कोण को हम लोग मान ले 40 डिग्री। तो त्रिभुज के 3 कोणों का योग कितना होता है? 180। और 2 न्यून कोणों का योग समकोण त्रिभुज के
दो न्यून कोणों का योग 90 डिग्री। 90 डिग्री जी सर। तो ये 40 है, तो ये 90 डिग्री माइनस 40 यानी 50 डिग्री होगा। जी होगा सर। तो इसमें देखो तीनों कोण एक समान नहीं है। क्यों नहीं है? भले ही समकोण त्रिभुज है तो एक कोण 90 डिग्री हुआ, कोई बात नहीं। ये भुजा 3 मीटर है, ये भुजा 4 मीटर है, ये कर्ण 5 मीटर है। तो जिस त्रिभुज की विषम बाहु यानी जिस त्रिभुज की भुजा समान नहीं हो, तो इसका समान तो नहीं है, इसलिए समकोण त्रिभुज भी एक विषम बाहु त्रिभुज होता है। समझ गया? तो हम कारण 37 में लिख देते हैं। यहाँ नोट में लिख दिया है समकोण त्रिभुज भी विषम बाहु त्रिभुज का उदाहरण है। जैसे देखो ये समकोण त्रिभुज का चित्र कैसे बनाएंगे, तुम लोग को पिछले पार्ट में बताए थे ना। ये बिल्कुल ये आधार और ये बिल्कुल सीधा लंब हुआ। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर को काट देते हैं। इसको क्या कहा जाता है? नोट इक्वल टू कहा जाता है ना, यानी बराबर नहीं है। ये हुआ तुमको बराबर का चिन्ह। अब बराबर को लिख करके काट दो, तो इसका अर्थ हुआ इज नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं है। तो जैसे इसमें हम लोग यहाँ पर 4 बराबर लिख सकते हैं, 2 गुने 2 या 2 जोड़ 2। तो ये बराबर है, यानी 4 किसके बराबर है? तो 2 जोड़ 2 के। लेकिन यहीं पर लिखे 4 बराबर 2 जोड़ 3। तो बोलो ये 4 बराबर 2 और 3 5 तो कभी नहीं होगा। तो इसको हम लोग काट देंगे। इसका अर्थ है 4 इज नॉट इक्वल टू 2 प्लस 3। हिंदी में 4 बराबर नहीं है 2 और जोड़ 3 के। तो यहाँ पर देखोगे ए बी बराबर नहीं है बी सी के, यानी ये ए बी जो है 4 मीटर है, ये बी सी के बराबर नहीं है, ये 3 मीटर है। फिर बी सी बराबर नहीं है सी ए के, ये बी सी 3 मीटर, सी ए है 5 मीटर। तो 3 मीटर और 5 मीटर बराबर नहीं है। तो इसका अर्थ ये हुआ। तो इस तरह तुम लोगों का ये विषम कोण त्रिभुज समाप्त होता है। अगले पाठ में बतलाएंगे समद्विबाहु त्रिभुज।